अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप एक ऐसे मुल्क के बारे में जानना चाहते हैं जहां 500 ज़ुबानें बोली जाती हैं। अफ्रीका का देव मुल्क कहलाता है, तितलियों का देश भी है, जहां इंसानों को इंसानों का गुलाम बनाया गया था। क्या आप नाइजीरिया के मशहूर शहर के बारे में जानना चाहते हैं? नाइजीरिया के खानों के बारे में और तालीम के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर हमारे साथ रहिएगा। नाइजीरिया एक ऐसा मुल्क है जहां 500 ज़ुबानें बोली जाती हैं, जहां इंसानों को इंसानों का गुलाम भी बनाया गया था। इसका पूरा नाम वफाकी जमहूरिया नाइजीरिया है। इसका दारुल हुकूमत अबूजा है। इसका रकबा 9,23,768 मुरब्बा किलोमीटर है। इसकी आबादी भी बहुत ज़्यादा है। ज़ुबानें हौसा, योबा, योरुबा बोली जाती हैं। सरकारी और कौमी ज़ुबान अंग्रेज़ी है। यहाँ का मज़हब इस्लाम है। तर्ज़ हुकूमत नीम सदारती जमहूरिया है। करेंसी का नाम नियारा है। अगर मुआवजा किया जाए तो नाइजीरिया का रकबा तंजानिया के रकबे के तकरीबन बराबर है। नाइजीरिया की आबादी पाकिस्तान के तकरीबन बराबर ही है। 24 से 25 करोड़ इसकी आबादी है। नाइजीरिया वाक़या कहाँ है? नाइजीरिया मगरबी अफ्रीका में वाक़या है। इसके शुमाल में नाइजर, मशरिक में चाड और कैमरून, मगरब में बैनन, साबिक दाहोमी और जनूब में खलीज गनी और बहरे ओकियानोस शामिल है। अफ्रीका का देव नाइजीरिया की आबादी इसकी बड़ी तजारत के बायस इसे अफ्रीका का देव कहा जाता है। ये आबादी के लिहाज से बरआज़म अफ्रीका का सबसे बड़ा और दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है। मुआशी लिहाज से ये अफ्रीका का दूसरा और दुनिया का 37वां बड़ा मुल्क है। क्या आप जानते हैं नाइजीरिया बरआज़म का अफ्रीका का सबसे ज़्यादा तेल पैदा करने वाला मुल्क है, जबकि दुनिया में इसका नंबर 11वां है। नाइजीरिया के मशहूर शहरों में अबूजा, लागोस और कानू हैं। अबूजा ये मुल्क का दारुल हुकूमत है। अबूजा नाइजीरिया के वस्त में वाक़या है। इसे 1980 की दहाई में एक बाकायदा मंसूबे के तहत आबाद किया गया था। अबूजा 1991 में लागोस की जगह नाइजीरिया का दारुल हुकूमत बना। जामिया मस्जिद अबूजा, मरकज़ी बैंक प्लाजा और ज़ोमारोक और शपे हाउस यहाँ की मशहूर जगह हैं। जी हाँ, जामिया मस्जिद अबूजा, मरकज़ी बैंक प्लाजा और ज़ोमारोक और शपे हाउस यहाँ की मशहूर जगह हैं। लागोस ये नाइजीरिया की सबसे अहम बंदरगाह है। आबादी के लिहाज से ये सबसे बड़ा शहर है। एक अंदाजे के मुताबिक लागोस बरआज़म अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है। 15वीं सदी में इस शहर की बुनियाद रखी गई थी। 1914 में अंग्रेज़ों ने इसे दारुल हुकूमत का दर्जा दिया और ये 1990 तक मुल्क का दारुल हुकूमत रहा है। मेनलैंड बुर्ज, नेशनल आर्ट थिएटर और मरताला मोहम्मद एयरपोर्ट लागोस की पहचान है। कानू अफ्रीका के लिहाज से ये नाइजीरिया का दूसरा बड़ा शहर भी है। कानू का शुमार अफ्रीका के कदीम तरीन शहरों में होता है। ये 7वीं सदी से आबाद चला आ रहा है। गिदान, रम्फा महल, कोरमी बाजार और कानोजो यहाँ के काबिले ज़िक्र मकामात हैं। क्या आप जानते हैं कि नाइजीरिया को तितलियों का शहर भी कहा जाता है? दुनिया में तितली की तकरीबन 20,000 इकसाम पाई जाती हैं। इसमें से 1319 सिर्फ नाइजीरिया में मिलती हैं, इसलिए इसे तितलियों का शहर भी कहा जाता है। नाइजीरिया के मज़ेदार खाने, सोया, जोलोफ, डोडो, ये चंद मशहूर खाने हैं। सोया ये नाइजीरिया के तिक्के कबाब हैं। वहाँ भी हमारी तरह गोश्त के टुकड़ों को पिसी हुई मिर्च और दीगर मसाले लगाकर सीखों में कोयलों पर भुना जाता है और बड़े शौक और मज़े से खाया जाता है।
जोलोफ ये नाइजीरिया का सब्जी पुलाव है। ये बेहतरीन बासमती चावल, कई मसाले, प्याज और टमाटर शामिल होते हैं। डोडो ये नाइजीरिया का सबसे मशहूर मीठा पकवान है। इसमें कच्चे या पक्के केलों को नारियल के तेल में फ्राई करके खाया जाता है। नाइजीरिया में बच्चों की तालीम और तरबियत पर बहुत ज़ोर दिया जाता है। इस वक्त नाइजीरिया में 61% बच्चे स्कूल जाते हैं। हुकूमत का मंसूबा है कि अगले 5 सालों में ये तादाद बहुत ज़्यादा हो जाए, कम से कम 75% तक हो जाए। क्या आप जानते हैं नाइजीरिया में कई तरक्याती मंसूबे पाकिस्तान के माहिरीन ने मुकम्मल किए हैं। नाइजीरिया में साफ पानी के सप्लाई, आबोपाशी के निज़ाम, सड़कों और डैमों की तमीर में हमारे एक कौमी इदारे नेस्पाक ने भरपूर किरदार अदा किया है। नाइजीरिया का शुमार अफ्रीका के खुशहाल तरीन ममालिक में होता है। नाइजीरिया में तेल के अलावा बहुत सी कीमती मादनियात भी पाई जाती हैं। इस्लाम की रोशनी में यहाँ मुसलमान ताजों के ज़रिए 8वीं सदी में पहुँची। यहाँ कई इस्लामी रियासतें कायम रही हैं। बरतानिया ने यहाँ 19वीं सदी में कब्ज़ा कर लिया। यहाँ के वसाइल से खूब फ़ायदा उठाया है। 1960 में आज़ादी के बाद नाइजीरिया ने माशी लिहाज से बहुत तरक्की की है। पाकिस्तान के नाइजीरिया से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। हमारे कई माहिरीन मुख्तलिफ शोबे में वहाँ खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। नाइजीरिया रकबे के लिहाज से दुनिया का 32वां बड़ा मुल्क है। इसका साहिल तकरीबन 1000 किलोमीटर लंबा है। मुल्क के जनूब में जंगलात हैं, जहाँ 60 से 80 इंच सालाना बारिश भी होती है। मुल्क के दरमियान में सुवाना यानी घास का मैदान और खुले दरख्तों का खिता है। शमाल में नाइजर से मिलने वाला इलाका नीम सराई है। मुल्क के वस्त में दरिया नाइजर और दरिया बीनू बहते हैं। नाइजीरिया की ज़ुबानें। नाइजीरिया में 510 ज़ुबानें बोली जाती हैं। सबसे बड़ी ज़ुबान हौसा है। इसके अलावा योरुबा, अगबू और कानूरी बड़ी ज़ुबानें हैं, जबकि अंग्रेज़ी सरकारी ज़ुबान है। चूँकि नाइजीरिया के 3 अतराफ़ के ममालिक में फ्रांसीसी सरकारी ज़ुबान है, इसलिए वहाँ जाकर काम करने वाले नाइजीरियन फ्रांसीसी ज़ुबान भी बोलते हैं। नाइजीरिया में बोली जाने वाली अंग्रेज़ी पटगन इंग्लिश कहलाती है। मुल्क में ज़्यादातर ये ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। नाइजीरिया की कदीम तारीख़। शमाली नाइजीरिया में 1000 कबल मसीह के ज़माने में कई सल्तनतें कायम थीं। इनमें हौसा और कानम बोर्नो सल्तनत बड़ी मशहूर थी। इन्हें शुमाली और मगरबी अफ्रीका के दरमियान तजारती अहमियत हासिल थी। 12वीं और 14वीं ईस्वी सदी के दरमियान जनूब मगरबी नाइजीरिया में योरो बादशाहत काम हुई। रियासत ओयो की बादशाहत एक ज़माने में मगरबी नाइजीरिया, दाहोमी और टोगो तक वसी थी। इस दौर के मट्टी और कांसी के मुजस्मे दरियाफ़त हुए। जनूब मशरक़ी नाइजीरिया में नरी बादशाहत की बुनियाद 10वीं सदी में पड़ी थी, जो 1911 तक कायम रही, हत्ता कि बरतानिया ने इस पर कब्ज़ा कर लिया। इस बादशाहत का बानी शाह एरी था। नाइजीरिया में इस्लाम। 8वीं सदी ईस्वी में नाइजीरिया में इस्लाम की आमद हुई। शुमाली अफ्रीका और नाइजर से मुसलमान ताजर यहाँ आते रहे, हत्ता कि 9वीं सदी में शुमाली नाइजर के हौसा कबाइल की अक्सरियत ने इस्लाम कबूल कर लिया। सकूतों की इस्लामी सल्तनत। 18वीं सदी में इमाम शेख उस्मान दान फोदोयो, जो 1754 से 1817 ने शुमाली नाइजीरिया में सकूतो इस्लामी सल्तनत कायम की। उन्होंने अल हया अल सनात नामी किताब लिखी और नाइजीरिया में इस्लाम की दावत को ज़िंदा किया। वो सुल्तान और अमीरुल मोमिनीन कहलाते थे। हौसा कबाइल को मती करके उन्होंने अपना इक़्तिदार फुलानी, न्यूब और योरो बनामी कबाइल तक बढ़ा लिया था। शेख उस्मान ने अंग्रेज़ों और बुत परस्तों के ख़िलाफ़ जहाद भी किया। क्या आप जानते हैं कि एक रवायत के मुताबिक नाइजीरिया के कस्बा कातशिया में एक सहाबी भी दफन है, मगर उनका नाम किसी को मालूम नहीं है। नाइजीरिया में बरतानवी कब्ज़े में बरतानिया ने 1861 में लागोस की बंदरगाह पर कब्ज़ा कर लिया था। 1885 में यूरोपीय ताकतों ने बरे आज़म की तकसीम की तो नाइजीरिया का इलाका बरतानवी कंट्रोल में आ गया। अगले साल रॉयल नाइजर कंपनी कायम हुई। इस कंपनी में रफ्ता रफ्ता नाइजीरिया के इलाकों पर कब्ज़ा जमाना शुरू किया।
हत्ता कि 1900 तक पूरा नाइजीरिया अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गया। 1900 में रॉयल नाइजर कंपनी ने नाइजीरिया का कंट्रोल बरतानवी हुकूमत ने हासिल कर लिया। यूं नाइजीरिया बरतानिया के कब्ज़े में आ गया। अहले यूरोप की आमद सबसे पहले नाइजीरिया में पुर्तगाली आए, जिन्होंने बेनिन और लागोस की बंदरगाह से तिजारत का आगाज़ किया। जल्द ही पुर्तगालियों ने अफ्रीकी गुलामों की तिजारत शुरू कर दी। बाद में अफ्रीकी गुलामों की तिजारत में बरतानिया और फ्रांस भी शामिल हो गए। 1807 में बरतानिया में और अमेरिका ने गुलामों की तिजारत पर पाबंदी लगा दी। इस तिजारत को रोकने के लिए बरतानिया ने वेस्ट अफ्रीकन स्क्वाड्रन कायम किया और छुड़ाए गए गुलाम सीर 11 में जाकर जा बसा दिए गए। 1808 से अंग्रेज़ नाइजीरिया से पाम ऑयल और दीगर ज़रूरी अशिया की तिजारत करने लगे। एक अंदाजे के मुताबिक नाइजीरिया में मुसलमानों की आबादी 60% से ज़ायद है। शुमाली नाइजीरिया में मुसलमानों की, जबकि जनूबी हिस्से में ईसाइयों की अक्सरियत है। दूसरी जंग अजीम के बाद नाइजीरिया में आज़ादी की तहरीक का आगाज़ शुरू हो गया। एक तवील जद्दोजहद के बाद 1 अक्टूबर 1960 को नाइजीरिया आज़ाद हुआ। 1961 में बरतानवी कैमरून का शुमाली हिस्सा नाइजीरिया में शामिल हो गया, जबकि जनूबी हिस्से ने कैमरून से इल्हाक कर लिया। 1963 में वफाकी मुल्क जमहूरिया करार पाया। ये है नाइजीरिया, अफ्रीका का देव मुल्क, तितलियों का देश, जहाँ 500 से ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं, जहाँ इंसानों का गुलाम भी